एंड दिस सेशन विद दिस लास्ट टॉपिक जो सबके लिए काम आएगा कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए हमें कि जो लीड है ना वो हमें डिच नहीं करके टॉप ऑनर के साथ ज्वाइन ना करें। होता है ना बहुत सारे लीड्स जो आपको बोलते हैं कि हाँ हाँ हम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई टॉप अर्नर जिनके पास आपसे ज़्यादा बड़ा डैशबोर्ड है, आपसे ज़्यादा बड़ा नंबर्स है, उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके वो लीड आप ही को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जब इन फ्यूचर आप भी टॉप अर्नर बनो तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल टॉप अर्नर बनोगे। ठीक है, कूल कूल। तो लेट्स स्टार्ट दिस इन दिस वे। हाँ, तो जब भी कोई लीड आपको बोले ना कि नहीं मैं ज्वाइन करूँगी, बट आपको दिखे कि वो टॉप अर्नर के साथ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो पहले आपको गेज करना पड़ेगा कि वो लीड सच में किसको देख रही है, किससे बात कर रही है, या फिर वो सिर्फ आपके साथ ही कनेक्टेड है। तो ये जानने के लिए आप हमेशा लीड को गेज करना कि वो अपने बातों में क्या किसी का नाम जिक्र कर रही है, कि अच्छा ये मैम कौन है, अच्छा वो सर कौन है जिनका 10 लाख का चेक बना था लास्ट मंथ। तो अगर लीड ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दें तो तब से आप जान लेना कि लीड कभी ना कभी मेरे हाथ से निकल सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले बताना है कि यस, जब कंपनी शुरू हुई थी तो ये सारे लोग स्टार्टिंग में कंपनी को ज्वाइन किए थे, एंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, वो एक पॉइंट रीच किए। अभी वो एक्टिवली काम नहीं करते, उनके सिस्टम्स काम करते हैं। ठीक है, वो एक्टिवली किसी को हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देते हैं, बट हाँ उनके टीम में अपने आप काम करते हैं, उनके टीम में कुछ लोग हैं वो गाइड करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो एक्टिवली सपोर्ट नहीं करते हैं फिलहाल। ये पॉइंट आपको लीड को बताना है, ये उनके माइंड में फर्स्ट लेवल में डालना है। जितने भी टॉप अर्नर्स हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बट वो सबको एक्टिवली हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देते हैं। ये बुराई करना हुआ नहीं, आपने सच्चाई बताई, बहुत ही रेस्पेक्टफुल मैनर में बताई आपने। आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, आपने किसी को झूठ नहीं बोला, आपने ये नहीं बताया कि नहीं वो बहुत गंदे हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, नहीं। आपने बोला बहुत मेहनती है, वो अपने मेहनत से पहुंचे हैं, बट वो अभी राइट नाउ जिस स्टेज में है वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देते, नहीं दे पाएंगे ना। जो इंसान 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा रहा है महीने का, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट कैसे दे सकता है? उसके पास 200 300 400 लोग हैं, वो आपको क्यों देगा हैंड होल्डिंग सपोर्ट? बट हम जिस फेज़ में अभी हैं, हम पहुंचने वाले हैं टॉप ऑनर। अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं अपना खुद का 10 लाख करने वाली हूँ। ओके, मैं इतने लाख में पहुंची हूँ, मैं अभी ये करने वाली हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरा 5 लाख होने वाला है। एंड मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जिनको मैं करा पाऊँ, बिकॉज हमारी कंपनी में एक ऐसा रूल है, आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप दूसरों का हेल्प करोगे, जब आप किसी और का इनकम क्रिएट करने में हेल्प करोगे। तो मुझे अभी तलाश है ऐसे लोगों की जिनका मैं पे आउट 1 लाख या 2 लाख कर पाऊँ अगले 1 या 2 महीने के अंदर। राइट, तो मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट कंपनी से एक्सटर्नल एडिशनल सपोर्ट, लीड सपोर्ट, एड सपोर्ट, ठीक है, सब कुछ देने वाली हूँ उस इंसान को। राइट, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं और ज्वाइन करूँगी, तो ये निकाल दो माइंड से। वाई? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं ज्वाइन करके टॉप अर्नर्स को। क्यों? क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऑफकोर्स बैंडविड्थ नहीं है उतना, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए था बट वो ज्वाइन कर लिए। बट अभी अगर हमारे ग्रुप पे आप आओगे तो आपको मैनेजर सपोर्ट, मेरा सपोर्ट तब तक मिलेगा जब तक आप 1 से 2 लाख अर्न ना कर लो, और 1 से 2 लाख अर्न करने के बाद भी आपको सपोर्ट मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। अब बताओ, ये आप अपने लीड के अंदर प्लांट करना है आपको। ठीक है, और अगर आप ये प्लांट कर दिया अपने लीड के अंदर, ठीक है, तो लीड कहीं नहीं जाने वाली। उसलिए बोलता हूँ गाइज, हमेशा टोकन अमाउंट ले लो। क्यों? क्योंकि लीड एक बार आपको टोकन अमाउंट दे दी ना, वो कहीं जा नहीं पाएगी। राइट, सो 500 1000 रुपये मत मांगो, हमेशा 3000 या 5000 ट्राई करो। अगर वो भी नहीं होता तो कोई बात नहीं यार, 2000 मिनिमम मांग लेना, 500 1000 से ज़्यादा ही मांगना। क्योंकि अगर लीड आपको 500 रुपये दी और कल को कोई और उसे दिखा अच्छा पोटेंशियल लीडर, तो वो ज्वाइन कर लेगी। बट आप उसको क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि जो टॉप अर्नर है वो शायद उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट ना दे पाए, जो टॉप अर्नर है शायद वो उसे डेली डेली फॉलोअप ना कर पाए। आप बोलो कि जो लोग उन्हें ज्वाइन किए थे उनको रोज़ कॉल नहीं आते। राइट, चॉइस इज़ योर्स, ये आपकी चॉइस है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बट
अगर आपको चाहिए कि आपको रोज़ कोई कॉल ना करे, आपको पूछना पड़े कि काम हुआ है नहीं हुआ, देन यू चूज़ देम। बट अगर आपको एक ऐसी टीम का पार्ट बनना है जो ग्रोइंग हो, जो ग्रो कर रही हो, ठीक है, देन मोस्ट वेलकम, वी आर देयर। और अगले आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आप अपना ग्रोथ भी देख सकते हो। और उसे एग्जाम्पल दो स्टॉक मार्केट का। आपके कोर्स में ना फाइनेंस बंडल, फाइनेंस मास्टरी, राइट, तो उसे हमेशा स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल दो कि स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा कहाँ लगाते हैं, ऐसी कंपनी में जो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है या ऐसी कंपनी में जो ग्रो होने वाली है। ये एग्जाम्पल दो उन्हें, राइट। तो हमेशा इन्वेस्टर्स इसी कंपनी में पैसा लगाती है जो पेनी स्टॉक्स हो, 5 रुपये 10 रुपये में ट्रेड कर रही हो, ताकि जब वो 100 रुपये में जाए तो इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाए। क्योंकि जो स्टॉक अभी ऑलरेडी 300 रुपये में 400 रुपये में ट्रेड कर रही है, वो 400 से कितना ऊपर जाएगी, 500 रुपये, 600 रुपये। बट अगर एक स्टॉक 10 रुपये में ट्रेड कर रही है और उसका फाइनेंशियल्स तगड़ा है, उसका फंडामेंटल्स तगड़ा है, तो वो कल को 10 रुपये से 100 रुपये जा सकती है, 100 से 200 रुपये जा सकती है। मतलब जहाँ आपको बड़ी कंपनीज, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज 2 गुना 3 गुना प्रॉफिट दे सकती है, वहाँ पर छोटी कंपनीज आपको 100 गुना 200 गुना प्रॉफिट दे सकती है। सो थिंक अकॉर्डिंगली, आपको क्या चाहिए, छोटे प्रॉफिट्स या बड़े प्रॉफिट्स, छोटे ग्रोथ या बड़े ग्रोथ, चॉइस इज़ योर्स। कल को अगर कुछ डाउट हुआ, आपकी लीड फंस गई, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आऊँगी आपको बात करने आपकी लीड के साथ। बट कल को अगर आप किसी को ज्वाइन करते हो जिसके पास टाइम नहीं है, आपकी लीड वेट कर रही है कि मुझे बात करनी है, आप किससे बात कराओगे, मैं तो नहीं हूँ हेल्प करने के लिए, आप फंस जाओगे। आप बोलोगे क्यों ज्वाइन की है, कहाँ फंस गई, राइट। तो इसीलिए चूज़ योर मेंटोर करेक्टली। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने सीखी मुझे लग गए 6 महीना, 1 साल, 2 साल। बट जो चीज़ मैं आपको सिखा सकती हूँ वो मैं 2 दिन में सिखा सकती हूँ, आपके साथ बैठ के सिखा सकती हूँ, आपका 1-on-1 कॉल लेके सिखा सकती हूँ। और ये चीज़ अगर कोई दूसरा कर दे, प्लीज़ उनको ज्वाइन कर लेना आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये पॉइंटर्स आप यूज़ करना अपने लीड्स के साथ, जिससे आप देखोगे आपकी क्लोजिंग 100% आएगी। और तभी भी अगर लीड थोड़ा कंफ्यूज्ड है तो बोलो कोई बात नहीं, आप मुझे फुल अमाउंट मत दो, डोंट गिव मी फुल अमाउंट, आप मुझे 2000 रुपीज़ दे दो, आप मुझे 3000 रुपीज़ दे दो, ठीक है। मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स एडवांस में दे देती हूँ, आप ट्रेनिंग देखिए, आप सीखिए, मन किया तो आप फुल अमाउंट देना, वरना डोंट वरी, आप जो पार्ट अमाउंट है उस पर ही हम आपका ज्वाइनिंग करा देंगे छोटा पैकेज में, बाद में अपग्रेड करा लेना फुल अमाउंट देके आप, राइट। तो आपका मोटो होना चाहिए कि लीड कितना जल्दी क्लोज हो जाए, टोकन अमाउंट दे दें, ताकि उसका जो थॉट है यहाँ ज्वाइन करूँ वहाँ ज्वाइन करूँ, वो थॉट ही निकल जाए, राइट। और एक बार थॉट निकल गया, योर वर्क इज़ डन, वो लीड कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी, ठीक है। तो आपको लीड को डायरेक्शन दिखाना है कि 1 महीने के अंदर आप इतना ग्रोथ कर सकते हो। आप अगर 100 लीड पे काम करोगे, आपको 2-3 क्लोजिंग आ जाएगी। लीड नहीं है, लीड परचेज नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं आपको दूंगी फ्री लीड्स। ये 10 लीड मेरे पास पड़ी है, मैं आपको देती हूँ एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना लीड को अच्छी लगती है कि चलो ही और शी केयर्स फॉर मी, राइट। लीड आपको ट्रस्ट करती है, लीड आपसे बात करना चाहती है, करेक्ट। और लीड्स कहाँ से लेना है, ऑफ कोर्स फ्रॉम अस, हम दे सकते हैं आपको लीड्स, कोई बात नहीं, आप वहीं लीड को दे देना, करेक्ट। तो ये चीज़ मार्केट में कोई नहीं करता, तो आपको थोड़ा हट के अलग से करना पड़ेगा चीज़ें, देन ओनली लीड आपको थोड़ा हट के मानेंगे कि हाँ ही और शी इज़ देयर टू हेल्प मी, टू गाइड मी। आई होप यू गॉट योर आंसर, मुरुगा जी एंड एवरी वन हु इज़ देयर इन द सेशन। Yes, 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 yes. ऑल राइट, एनीवन एल्स, किसी को डाउट है रिगार्डिंग दिस, और एल्स वी कैन वाइंड दिस सेशन अप, ठीक है। सेशन के बाद में कुछ सर आप, एक डाउट था सर मुझे। यस अहमदी जी। एक्चुअली अभी है ना आईडीपी में थोड़ा सा, आपको तो पता है 1 जुलाई से पैकेजेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यस। तो सामने वाली टीम्स के अदर मेंबर्स जैसे अदर प्लेटफॉर्म के हैं, तो वो आकर है ना ये चीज बता रहे हैं कि एनी आपके पैकेजेस बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक्चुअली हमारी ब्रांड है, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो एनी ऑफ प्राइजेस तो बढ़ेंगे। तो फिर वो अपने एफिलिएट्स का कहाँ सोच रहे हैं, उतना ही कमीशन स्ट्रक्चर।
बोल के ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है अदर कंपनीज आईडीपी के एफिलिएट्स में, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आप हम लोगों को क्लियरिटी दे दोगे, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट दे दोगे तो बेस्ट रहेगा। बात तो सही है, घूम फिर के वहीं पे बात आ जाती है ट्रस्ट में, ठीक है, चाहे वो आईडीपी हो, बिजगुरुकुल हो, या फिर ग्रोथ एडिटेड हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है। प्राइजेस किसी के ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी का 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, तो प्राइसिंग के बारे में मैं ना तो कभी डिबेट किया हूँ, ना तो कभी डिबेट करूँगा, बिकॉज मैंने खुद, ठीक है, कोर्सेज बेचे हैं 2 लाख 3 लाख एंड अबव, ठीक है, और बिके हैं कोर्स, कोर्स बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। यस यस। बट नाउ द थिंग इज, जिनका माइंडसेट है कि तो 22,000 था, ये और बढ़ गया है ना, तब क्या करना है, देन यू कैन गिव अ रिलेटिव एग्जाम्पल। आपको वहाँ पर किसी को गलत नहीं ठहराना है, आपको वहाँ पर किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, आपको जी। उनके साथ सहमति दिखा के, अहमदी जी सहमति दिखा के, ठीक है, आगे बढ़ना हम्म है, राइट। हम्म तो आपको एक रिलेटिव एग्जाम्पल देना है गोल्ड का, हम्म कि जो लोग गोल्ड सही टाइम पे खरीद नहीं पाए, हम्म है ना, आज हम्म रिग्रेट कर रहे हैं कि यार काश गोल्ड खरीद लेती, है ना, 1 साल पहले, तो हम्म ये जो हाई कार उसका मज़ा ले पाती। ओके, बट जी एनीवेज, द बेस्ट टाइम, है ना, जी टू बाय गोल्ड वॉज yesterday, द सेकेंड बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड इज टुडे। देर जी आए बट दुरुस्त आए, बट अभी भी मौका है। तो जो मैं जी। चीख चीख के बोल रही थी पिछले 1 साल से, 6 महीने से, कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, एनरोल हो जाओ, तब कोई एनरोल नहीं हुआ। और अभी जब प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो लोग एनरोल हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन इतना हाई होने वाला है कि जो कोर्सेज का प्राइस देख रहे हो ना, ये तो 25-26 कुछ नहीं है, ये 40-50 तक जाने वाला है। ओके, और यस फ़ायदा मेरा नहीं है, जो लोग ज्वाइन करेंगे जल्दी उनका फ़ायदा है। अभी सिर्फ 22,000 से 25 बढ़ा है, 26 बढ़ा है, ओनली 4-5 थाउजेंड बढ़ा है, ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट जब 10-15 हज़ार बढ़ेगा ना, फिर आपको बहुत दुख होगा। अभी जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, ओके, आप बता सकते हो, आप में से कोई पता है तो, रिसेंट प्राइस क्या चल रहा है, अराउंड 1.5 अबव, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आगे वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, इट विल बी इंक्रीजिंग मोर। तो जो लोग अभी लेने वाले हैं गोल्ड, तो वो और एंजॉय करने वाले हैं इन्फ्लेशन का, राइट। बट अगर वो आज भी नहीं लेंगे, और फिर बोलेंगे मैं सोच के बताऊंगी, यस, 1,34,000 रेंज करता है, 1.3 1.5 के अंदर रेंज करता है ये। जब गोल्ड आगे जाकर 2 लाख का होगा, आप क्या बोलोगे, काश मैं 1.30 में ले लेती, काश। तो अगर आपके डिपेंड करता है कि आप रिग्रेट करना चाहते हो, या फिर आप इस मौके का फ़ायदा उठा के ज्वाइन करना चाहते हो, चॉइस इज़ योर्स। ओके, और ये एग्जाम्पल सिर्फ आईडीबी की नहीं, एग्जाम्पल आप किसी में भी दे सकते हो। डू नॉट जस्टिफाई योर प्राइस, ऑलवेज मेक योर लीड फील दैट कि आप लेड की आपकी गलती है, हमारी नहीं। प्राइस तो बढ़ेगा, कल को और बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही है। ओके, जितने भी एप्पल प्रोडक्ट्स हैं 30,000 40,000 बढ़ गए। अब जो लोग मैकबुक लिए हैं दे वेरी हैप्पी, ले लिया मैंने, अब मैं और एक लेने वाला था, आई वॉज अपग्रेडिंग माई मैकबुक, तो बढ़ गया मेरे 30,000, मैं पे करूँगा एक्स्ट्रा, राइट। सो दिस इज़ द प्राइस यू पे, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन मैनेजमेंट, इन एमबीए एक टॉपिक पढ़ाया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, कि इफ़ यू आर नॉट बाइंग टुडे, यू विल बाय टुमारो विथ इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट के साथ बाय करोगे कुछ साल बाद। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको कब लेना है। भाई मैं तो हूँ सिस्टम है, मैं तो काम करूँगी, कुछ भी हो जाए, कंपनी 1 लाख भी कर दे फिर भी मैं काम करूँगी। क्यों? क्योंकि माल बिकेंगे, कस्टमर्स आएंगे, कंपनी चलती रहेगी। क्या नहीं चलेगा? जो लोग अपने आप को चेंज करने के रेडी नहीं है वो नहीं चलेगा। एंड दिस फॉर एवरी वन, ग्रोथ एडिक्टेड, बिज गुरुकुल, IDP, एवरी वन। अगर कोई बोलता है कि प्राइजेस, है ना, बहुत महंगे हैं, बोलना है कुछ नहीं, और बढ़ने वाले हैं, प्राइजेस और बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन आने वाला है। तो चॉइस इज़ योर्स, आपको डिसाइड करना है कि कब लेना है, सस्ते में लेना है या 1 साल बाद फिर से महंगे में लेना है, राइट। एग्जैक्टली ना, गोल्ड के साथ वही हुआ। गोल्ड एग्जाम्पल बेस्ट की इसीलिए बिकॉज पीपल आर रिग्रेटिंग, लोग रो रहे हैं कि यार 1 साल पहले अगर गोल्ड ले लेती तो आज भी मैं एंजॉय करती, है ना। जो नहीं लिया वो पछता रहा है। सिमिलरली जो आपका कोर्स नहीं लेगा वो भी पछताएगा, है ना, आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद। और सोने पे सुहागा तब होगा जब वो देखेगा कि आप अर्निंग भी कर रहे हो, है ना, तो उसको मिर्ची और लगेगी कि चलो भाई अब मैं अपना सोना बेच के ज्वाइन करती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो ये करना है आपको।
राइट. सो गिव दिस एग्जाम्पल्स, डो नॉट फील बैड कि प्राइसेस बढ़ गए, क्या करूँ. प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, आपको कस्टमर्स को मेंटली रेडी करना है. टेक इट और लीव इट, चॉइस इज़ योर्स. ठीक है. सो इफ़ एनी वन हैज़ एनी डाउट यू कैन लेट मी नो, और एल्स वी कैन क्लोज दिस सेशन. ठीक है. एग्जैक्टली और भी कोर्सेज ऐड हो रहे हैं, आप वो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. कूल.